हेलो फ्रेंड, आज से हम एक नया वीडियो लॉन्च कर रहे हैं जो क्लास 6 to 8 के लिए है। पहला हम चैप्टर ले रहे हैं ऑपरेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये लोगों के अंदर, ये जो छोटे बच्चे अभी रहते हैं ना, उनके अंदर ये डर पैदा हो गया कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम ऑपरेशन कैसे करते हैं। ये ऑपरेशन क्या होता है, ऐसा नहीं है कि बस हम ये कट कर दें तो ये ऑपरेशन होता है। यहाँ पे ऑपरेशन मतलब होता है ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनका यूज करके और अलजेब्रिक जो हमारा अलजेब्रा और हमारा जो अलजेब्रिक हमारे जो होते हैं, जैसे हमारा कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, इनको हम यूज करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी जैसे किसी के पास अपने क्वेश्चन आता है कि अगर मैंने आपको अगर x रुपये दे दिया, तो मैक्सिमम बच्चे ये कन्फ्यूजन होते हैं, सर x रुपये x वो कन्फ्यूजन रहते हैं, ये x क्या होता है। ये होना भी चाहिए क्योंकि अभी आप जस्ट आ रहे हो यहाँ पे, अभी लेट करते हो। मान लिया मैंने दे दिया, अब ऐसा नहीं कि मान लो मैंने दे दिया तो तुम ले लिए, तो ये भी होता है कि मान लो मैंने तुमको दे दिया, तो ये लेना और जो देना होता है वो हम मानते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमको पता है कि इसमें कुछ टर्म होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं, जो वेरिएबल होता है। कांस्टेंट में मैंने बता दिया जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। अगर मेरी वैल्यू फिक्स है तो मुझे अगर कोई भी लेके जाएगा तो मैं उसको प्रोडक्ट वही दूंगा। अगर मेरे पास कोई भी अगर बेचने के लिए सामान है, अगर कोई भी खरीदेगा तो उसको प्रॉफिट ही होगा, अगर वो प्रॉफिट वाली हमारी वैल्यू है तो। कहीं पे अगर मैं प्रॉफिट, कहीं पे लॉस, कहीं पे प्रॉफिट, कहीं पे लॉस दे रहा हूँ, तो ये हम कांस्टेंट नहीं चल रहे हैं, तो मतलब मैं क्या हूँ, वेरिएबल हूँ। और ये जो एक्स वाई जेड होता है, ये हमारा क्या होता है, ये वेरिएबल होता है। जैसे अगर हमने ऐड कर दिया 5 + 3, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, 8। ठीक है, अब ये 5 + 3 = 8 अगर वैल्यू हमारी आ गई, तो इसको कोई भी अगर ऐड करे तो ये 8 ही आएगा। अगर हमने यही राइट कर दिया 5x + 3 = अगर 8 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5x = 8 - 3, 5x = हमारा क्या हो जाएगा, x, ये x = हमारा हो जाएगा 1। मतलब यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अच्छा, क्या x का वैल्यू हमेशा 1 ही आता है? नहीं आता है। अगर हम कांस्टेंट को अगर हम चेंज कर दिए तो हमारा वेरिएबल चेंज हो गया। ठीक है, तो इन्हीं कांस्टेंट, वेरिएबल और एडिशन, सब्ट्रैक्शन का लेके हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे हम डिवाइड करते हैं, कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, हर एक क्वेश्चन को लेके आते हैं। जो जो हमको मेन क्वेश्चन लगेगा कि ये क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन कर सकता है, वो तुरंत हम क्वेश्चन राइट कर लेंगे। ठीक है, इसका वीडियो हमने हम इसका 4-5 वीडियो बनाएंगे और लास्ट तक देखते रहिएगा कि कैसे हम किसी एडिशन को हम प्लस करते हैं, कैसे हम एडिशन को, उसमें एडिशन वाला अगर कोई क्वेश्चन दिया रहता है तो कैसे उसमें प्लस करते हैं, अगर सब्ट्रैक्शन दिया रहता है तो कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है सब्ट्रैक्ट 3xy फ्रॉम 2iz। अब जैसे क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि सब्ट्रैक्ट करके देगा, सब्ट्रैक्ट 3xy फ्रॉम 7xy। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ये सब्ट्रैक्ट दिया ही है तो 3xy - 7xy हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी क्वेश्चन ये दिया हुआ है 3xy को फ्रॉम 7xy से हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा इसका आंसर हमारा आएगा ये -4xy आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये हमारा क्या है, ये गलत है। सही क्या है, अब इसमें से इसको दिया हुआ है तो इसको हम पहले राइट करते हैं 7xy - 3xy। अब ये होता है कि सर ये 7xy - 3xy, ये xy बहुत लोग क्या करते हैं, ये x को कैंसिल कर देंगे, y कैंसिल कर देंगे, 7 - 3 4 आ गया। ठीक है, अब ऐसे आप देखो, एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपके पास कोई भी 7 स्कूल का ड्रेस है। ठीक है, अगर उसमें से 3 स्कूल की ड्रेस हम निकाल देते हैं तो कितने ड्रेस बचता है, बस 4 नहीं बचता है, 4 स्कूल का ड्रेस बचता है। तो ये हमारा जो ड्रेस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल टर्म हो गया। ठीक है, अगर ये हमारा हो गया ये 7 ड्रेसेस -3 ड्रेसेस, तो 7 - 3 करेंगे तो हमारा बस 4 नहीं बचेगा। और 4 क्या बचा, ड्रेस है कि पैंट है कि शर्ट है कि कैप है कि कोई भी है, कोई भी ड्रेस हो सकता है ना, कि आपका स्कूल ड्रेस है तो स्कूल ड्रेस में कोई भी ड्रेस हो सकता है, तो ये आपको देना पड़ेगा। तो ये अगर 7xy है, ये 3xy है, तो यहाँ से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा बचेगा 4xy। अच्छा, मैक्सिमम बच्चे कन्फ्यूजन ये होते हैं कि अगर हमने 2x में से अगर हमने x सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा क्या बचेगा, तो ये x बचेगा। ये 1 x हम राइट नहीं करते हैं, ये x का वैल्यू ही होता है कि वो 1 है। कपड़े अगर 1 होता है तो हम 1 कपड़े नहीं कहते हैं, बस मेरा कपड़ा दे दो। ठीक है, अगर हमको जैसे चाहिए होता है 1 कपड़े दे दो, 2 कपड़े दे दो, 3 कपड़े दे दो, ये तुम्हारे कपड़े के लिए टर्म हो गया। अगर सिंगल रहता है तो वहाँ पे बोलते नहीं मेरा सब कपड़े दे दो। अगर सिंगल दिया रहता है तो हम बोलते हैं कपड़े मेरे दे दो, अगर 1 दिया होता है तो।
अगर कई सारे कपड़े होते हैं, अगर हम मेरे कई सारे कपड़े तो वहाँ पे हम बोलते हैं ये 2 कपड़े, ये 3 कपड़े, ये 4 कपड़े। तो ये जो हमारा वेरिएबल होता है ये एक्स दिया हुआ है, अगर ये सिंगल है तो डायरेक्टली हम इसको एक्स ही बोलते हैं। अगर यहाँ पे अगर ये 2 हो गया तो उसको बोलते हैं 2x, ठीक है। तो 2x माइनस अगर हम x करेंगे तो ये हमारा क्या बचेगा, x बचेगा। लेकिन अगर ये 2xy दिया हुआ है और ये माइनस x करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ लाइक टर्म होते हैं, कुछ अनलाइक टर्म होते हैं। लाइक टर्म क्या होता है वो भी हम बताते चल रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपका पूरा ये कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन हो गया 3xy 5x 7y 3x 4xy, इसमें लाइक टर्म हमारा क्या होता है, लाइक टर्म मतलब जो होता है जो सेम दिखे, जिसमें सभी टर्म सेम होते हैं। जैसे ये हमारा हो गया 3xy और ये हो गया 4xy, ये हमारे लाइक टर्म हो गए। ये हमारा हो गया 5x और ये हमारा हो गया 3x और ये हमारा अकेला बचा। अकेला कैसे बचा, जैसे मैं अकेला हूँ ऐसा अकेला ये भी बचा, ठीक है। देखो ये भी पेयर में बन गया, ये भी पेयर में बन गया, ये सिंगल ही है ना, तो ये अकेला ही बचा मेरे जैसा। तो इसको हम कहते हैं ये लाइक टर्म हो गया ये। अच्छा, इसको हम ऐड करेंगे, देखिए इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 3 7 7xy। इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8x। इसको हम कर देंगे तो ये हमारा सिंगल ही बचा, क्योंकि इसमें कोई ऐड नहीं होगा। और ये इसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं, ये अलग अलग नेचर का। इसमें ये इसका टर्म, इसका हमारा वेरिएबल अलग है, इसका वेरिएबल अलग है। वेरिएबल को सेम वेरिएबल के साथ ही हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब हम कुछ एडिशन क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। पहले हम एडिशन क्वेश्चन लेते हैं। क्या है कि बहुत ही बेसिक चीज़ है, अगर इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा तो ये आप आगे जाके बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आप क्रिएट कर देंगे, क्योंकि आगे अलजेब्रिक के जो क्वेश्चन हमारे आएंगे, ठीक है, वो क्रिएट बिल्कुल करेंगे। अभी आपको कन्फ्यूजन एक्स में होगा, वाई में होगा, जेड में होगा कि ये एक्स में लेट दैट नंबर भी अगर हमारे पास 5 रुपीज़ हैं, अगर हमने एक्स रुपीज़ किसी को दे दिया तो कितना बचा। अगर हमारे पास 5 रुपये हैं, अभी हमारे पास 5 रुपये हैं और मैंने किसी को एक्स रुपये दे दिया तो यही तो बचा है 5 माइनस एक्स। वो एक्स रुपीज़ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ मतलब 1 2 3 4, अच्छा कुछ भी क्या हो सकता है। अगर मेरे पास 5 रुपये हैं तो पॉसिबिलिटी क्या होती है देने की, 1 2 3 4 5। अगर 5 ही रुपये हैं तो 10 रुपये तो मैं दूंगा नहीं, ठीक है। तो ये जो एक्स की वैल्यू है वो पॉसिबिलिटी 1 to 5 के बीच में ही है, ठीक। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारी होती है 5 माइनस एक्स। अगर मेरे पास 10 रुपये है और किसी ने मुझे कुछ रुपए दे दिए, अब कुछ रुपये कितना दिया, कुछ फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे लिखोगे ये प्लस करके कुछ तो लिखोगे नहीं, तो कुछ को हम एक अच्छा रिप्रेजेंट करने के लिए लेट करते हैं, लेट दैट नंबर बी एक्स, लेट दैट रुपीज़ विल बी एक्स, मतलब वो एक्स रुपये होगा, वो नंबर एक्स होगा। तो यहाँ पर ऐड कर लेंगे 10 प्लस एक्स, मतलब उसने मुझे एक्स रुपये दे दिया। और जैसे उसने मुझे एक्स रुपये दे दिया तो ये मेरे नंबर में क्या हो जाएगा, मेरे पैसे में ऐड हो जाएगा। ये देखिए सिंपल सा हम कोई दो क्वेश्चन लेते हैं। ये दिया हुआ है 5x माइनस 8y प्लस 2z 3z माइनस 4y माइनस 2x एंड 3x माइनस 2z माइनस 3y। हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले हम ये राइट करते हैं, सबसे पहले सबके बीच में हम प्लस का साइन राइट करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 5x माइनस 8y प्लस 2z प्लस 3z माइनस 4y माइनस 2x प्लस 3x माइनस 2z माइनस 3y, ठीक है। ये सबके सब हमारा एक टर्म में आ गया, ठीक। अब हम जब ये साइन का हम यूज कर लेंगे तो सेकंड हमारा क्या होता है, लाइक टर्म को हम क्या करते हैं, छांटते हैं। छांटना मतलब क्या होता है, उनको एक एक करके पास लाते हैं। अब यहाँ पे 5x दिया हुआ है 5x। अब हम देखते हैं यहाँ पे 5x और कहाँ पे x का टर्म, यहाँ पे दिया हुआ है माइनस 2x और कहीं भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है प्लस 3x। अब हम y को लेते हैं माइनस 8y, y और कहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है माइनस 4y और कहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ माइनस 3y। अब हम लेते हैं z को प्लस 2z, z कहीं और दिया हुआ है, एक z यहाँ पे दिया हुआ है, एक z यहाँ पे दिया हुआ है प्लस 3z और कहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 2z। अब देखते हैं क्या ये टर्म सभी के सभी सेम हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि ये सब एक ही जैसे दिखते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सही है। अब क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। अब देखो क्या होता है, 5 ऐड को सेम, देखो क्या होता है इसमें ना, जो नंबर ऐड जो माइनस में होते हैं उनको माइनस करते हैं, जो प्लस में होते हैं उनको प्लस में करते हैं। 5 और 3 हमारा कितना हो गया 8,
और 8 में से अगर हमने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ पे बचा हमारा कितना 6x। अब यहाँ पे हम लेते हैं, ये सभी के सभी माइनस में होते हैं। अभी सभी के सभी अगर माइनस में है तो सबको हम ऐड करके माइनस साइन लगा देंगे, तो हो जाएगा 8 4 12 12 3 15, ये हो जाएगा -15y। और यहाँ पे देते हैं, देखिए ये 2z प्लस में है, ये 2z माइनस में है, इनको अगर देखिए पहले हम ऐड करते हैं 3 2 5 5 - 2, ये हो जाएगा 3z। हमने इसलिए उसको डायरेक्ट नहीं किया कि हो सकता है आपको फिर से कन्फ्यूजन हो जाए, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसको अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो ये हमारा दिया हुआ है 4x² - 7xy प्लस 4y² -3 प्लस 5 प्लस 6y² -8xy प्लस x², ठीक है। अब सेकंड हमारा क्या होता है, लाइक टर्म को हम छाटते हैं, ये हो जाएगा 4x²। 4x² कहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, प्लस x²। सेम नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है 7xy -8xy प्लस दिया हुआ है प्लस 4y² प्लस 6y² और दिया हुआ है ये -3 दिया हुआ है और ये 5 दिया हुआ है। टर्म को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेम हो गया। अब हम इनको अगर ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4। और ये देखिए कोई भी अगर हमने बताया था कि अगर कोई वैल्यू अगर x² दिया हुआ है और x² में अगर हमने 2x² ऐड कर दिया तो 2 ये और ये 1, तो हमारा मिलके हो जाएगा कितना 3x²। तो इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5x²। अब ये माइनस दिया हुआ है, ये भी माइनस दिया हुआ है, माइनस ऐड करके दोनों को ऐड कर देंगे, 8 7 15 15xy। और ये हमारा दिया हुआ है 4, ये दोनों प्लस में दिया हुआ है प्लस 10y², ये माइनस में दिया है, ये प्लस में दिया हुआ है, प्लस साइन ज़्यादा है तो प्लस साइन लगाते हैं, 5 - 3 हो जाएगा ये हमारा 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन भी करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड